नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी रिलेटेड चैनल पे। और आज हमारा जो विषय आप देख रहे हैं एनएमएस डिलीट के लिए, जो मैं सोच रहा था क्योंकि वीडियोस तो बना ही रहे हैं आजकल सभी के लिए। ठीक है, एनएमएस जो डिलीट का कोर्स है आपका जो करवाया है भारत सरकार ने। ठीक है, भारत सरकार ने जो करवाया है अभी वो आप देख रहे हैं, उसके बारे में क्या चल रहा है आजकल। ठीक है, नहीं, भारत सरकार ने जो कोर्स करवाया है उसके बारे में मैंने आज ये टॉपिक लेके आया हूँ यहाँ पे साथियों। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं नया डिलीट के लिए ज़्यादा ही होगा, वो लोग ही इस बारे में सोचेंगे। लेकिन जो मैं भी देखता हूँ अभी जो इन, क्योंकि साथी कमेंट्स भी करते हैं, एक तरह से होता है सभी लोग भर्ती में शामिल हो तो अच्छा लगता है। बट एनीवे, बाकी तो सरकार को सोचना है। लेकिन जो यहाँ पर आज में है हमारा टॉपिक कि देश का दुर्भाग्य ही इसे हम कहेंगे कि देश का जो सरकार है कोई कोर्स करवाती है और राज्य की सरकार कहती है कोर्स अनवैलिड है ना। तो जैसा आपको पता ही है एनएस डिलीट देश की सरकार ने ही करवाया है, एक बार भारत की सरकार ने करवाया है और राज्य की सरकारें इसे कह रही हैं ये कोर्स अनवैलिड है। तो हमने इसमें ये देखा चिंतन कि हमें ये लगा कि देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है। ये भी एक अपने आप में सोचनीय विषय है, थिंक अबाउट इट। इस क्योंकि क्या है कि भारत की जनता या भारत के जो लोग या जो अध्यापक गण हैं वही इस बारे में सोचेंगे, है ना। कि देखो, चिंतनीय विषय है, होता है माइंड में आता है, सभी शिक्षित हैं, सबके दिमाग में आता है भाई। ठीक है, जिसने ये कोर्स नहीं किया तो वो उसके लिए सोचनीय नहीं हो सकता है। लेकिन जिन साथियों ने जो कमेंट्स में बार बार लिखते हैं और जिन्होंने ये कोर्स किया है, तो ये होता है माइंड में आता है कि ये कैसी बात है कि देश की सरकार कोई कोर्स करवा रही है पूरे बृहद बड़े स्तर पर पूरे देश में, और राज्य की सरकारें कहती हैं कि कोर्स अनवैलिड है ना। तो अब भाई इससे हमें क्या लग रहा है, क्योंकि देश की सरकार करवा रही तो हम कहेंगे देश आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, क्या है, हम 21वीं सदी में हैं या पीछे हैं, है ना। ये सोचने का विषय है, इसी पे मैं थोड़ा सा लेके आया था, कमेंट्स आते हैं साथियों को। तो उससे पहले वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना भूलना जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन को मिलते रहें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो देखिए साथियों, ये जैसे मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं यहाँ पर, क्योंकि विशेष ज़्यादा यहीं से कमेंट्स आते हैं। तो राज्य की जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, यानी ठीक है, वो उनका मानना ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने जो एनएलएस का जो कोर्स करवाया है वो अनवैलिड कोर्स है या अनवैलिड कोर्स करवाया है। ठीक है, या कोर्स अनवैलिड है कहूँ मैं, इसे करवाया ना भी कहूँ, या करवाया भी तो है, ठीक है। तो ये जो है कोर्स अनवैलिड है और सरकारी नौकरी हेतु मान्य नहीं है, ऐसा कहना है यहाँ की राज्य सरकार का। और ये सभी आप जानते ही हैं, शासनादेश इस पे जो उत्तराखंड राज्य सरकार का है वो फरवरी माह में निकला था। ठीक है, तो आगे देखिए आप, आगे ये है कि इसमें उत्तराखंड की जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी के जो फरवरी का शासनादेश की माने तो प्रश्न उठता है देश की जिम्मेदार सरकार ऐसा अनवैलिड कोर्स कैसे करवा सकती है ना। देश की शिक्षा व्यवस्था पर इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, सोचने का विषय है। हालांकि देखो, एनआईएस को शामिल करे ना करे वो सरकार का विषय है, वो दूसरा बात है। लेकिन जो चीज़ हुई है, जो चीज़ यहाँ के अध्यापक गणों ने देखी है, लाखों लोगों ने इस कोर्स को किया है, ठीक है, तो एक शिक्षा व्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। और शिक्षक जो थे जिन्होंने इस कोर्स को किया, उनको भी मन में एक पीड़ा जरूर हुई होगी या होती होगी, है ना। कैसे देश की अध्यापक गण वही देश की सरकार पर विश्वास करें, क्या करें कि भाई सरकार कहती है हमने शिक्षा की क्वालिटी गुणवत्ता उच्च करने के लिए कोर्स करवा रहे हैं ताकि सारे शिक्षक वो ट्रेंड भी हो जाएं, है ना, और अच्छा अध्यापन कार्य हो। तो जाहिर सी बात है, सरकार अगर भारत की सरकार सर्वोच्च सरकार है देश की, तो वो कोई भी ऐसा कोर्स तो करवाएगी नहीं जो वैलिड ना हो, क्योंकि भारत सरकार जो स्वयं काम करवा रही है वो तो निश्चित ही है पूरी प्रक्रियाओं से ही होकर हुआ होगा, है ना। तो अब देखिए, उसमें मैंने एक वीडियो पहले बनाया था आपका आर्टिकल 254 पे, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति पे, वो आप देख सकते हैं पीछे। भारत की सरकार और राज्य की सरकार पे किसी विषय पे, शिक्षा का विषय है तो ये समवर्ती सूची में है, जैसा आप जानते भी हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस पे समय समय पर सुधार कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, लेकिन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने पर भारत की सरकार ही जो कहेगी वो बात है, नियम बनाया है जो वो मान्य होगा। तो ये आप देख सकते हैं आगे। अब देखिए, जबकि एनसीटी यहाँ पर देखिए, एनसीटी ही पूर्व में भी कह चुकी है कोर्स मान्य है ये,
कह चुकी है कई बार, एनसीटी क्या कर सकती है और बार बार कह चुकी है, बिहार मामले में कह चुकी है, अन्य राज्यों को कह चुकी है, लेटर्स हैं उसके, पत्र सारे पड़े हुए हैं, चिट्ठियां भी हैं एनसीटी की कई सारी। 6 जनवरी 2021 में उत्तराखंड राज्य के लिए भी एक चिट्ठी स्पेशल भेजी गई थी उत्तराखंड नाम से, कह चुकी है भैया फिर से कोर्स मान्य है, इनको भी गतिमान भर्ती में शामिल किया जाए। लेकिन राज्य की सरकार कहती है फिर भी ये कोर्स सरकारी नौकरी के लिए वैलिड नहीं है। जब एनसीटी ने कह दिया वैलिड है, शामिल किया जाए, तो राज्य की सरकार को निश्चित ही जो भी था इसको शामिल करने के लिए जो भी इसमें प्रक्रिया थी वो अपनानी चाहिए थी। क्योंकि एनसीटी का कहने का मतलब है केंद्र की सरकार या भारत की सरकार ने फिर से कह दिया भैया कोर्स मान्य है, इनको गतिमान भर्ती में शामिल किया जाए, तो राज्य को एक निर्देश है एक तरह से देखा जाए तो ये, जहाँ तक मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो ये निर्देश है एक तरह से, है ना, आदेश है, निर्देश है कि आप इनको शामिल करें। अब उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है वो राज्य सरकार को देखना है, राज्य सरकार का विषय है हम कैसे इनको शामिल करें, क्योंकि हमें भारत की सरकार कह रही है यानी एनसीटी कह रही है शामिल करो। तो ये तो अब राज्य को विचार करना है किस प्रकार इनको शामिल किया जाए। देखिए ना, बड़ी दुविधा है, बड़ी मतलब विडम्बना कहेंगे इसे, ये बड़ी विडम्बना है। वहाँ से बार बार आपको स्पष्ट लेटर आ गया है राज्य की सरकार को, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ये देखिए साथियों, बार बार आप कमेंट्स कर रहे थे, थोड़ा सा मैंने कहा इसमें फिर से चर्चा कर लें, ठीक है। तो बाकी तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा ही रहा है, जा पहुँच ही चुका है, देखिए कब आता है बाकी, है ना। तो ये आज की अपडेट थी, धन्यवाद।